हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है मैं ये विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में लेकर आया हूं। बच्चों, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023-24। बच्चों, आपको जैसा कि पता है, जैसे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वैसे ही विद्या ज्ञान है। बच्चों, उम्दा स्कूल, अपने आप में बेहतरीन स्कूल, और हमारे उत्तर प्रदेश में ये स्कूल उपस्थित हैं। कहाँ कहाँ पर? एक है आपका बच्चों सीतापुर में, और दूसरा है बच्चों बुलंद शहर में, है ना बच्चों। कहने का मतलब एक सीतापुर में है और एक बुलंद शहर में है। बच्चों, शिव नादर फाउंडेशन ये एक संस्था है जो कि विद्या ज्ञान स्कूल संचालित कर रही है। बच्चों, भारत उत्तर प्रदेश सरकार और शिव नादर फाउंडेशन ने अपने एक संकल्प में ये प्रॉमिस किया है, यानी वादा किया है कि रूरल एरियाज यानी क्षेत्रीय ग्रामीण जो हमारे गांव के बच्चे हैं, प्रतिभावान हैं, मेधावी हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, यानी माता पिता की जो आय है वो बहुत कम है, 2 लाख रुपए से भी कम है। अब 2 लाख रुपए से भी कम आपकी आय है तो बच्चों, अपने बच्चों को आप कैसे लालन पालन करोगे? पेरेंट्स से मैं कह रहा हूँ, और कैसे उनको अच्छी शिक्षा दोगे? वो एक नॉर्मली स्कूल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो पढ़ाई है और आपकी जो क्वालिटी है, काबिलियत है, ये पैसों की मोहताज नहीं होती है। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप मान के चलिए कि आपको विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश लेने से कोई रोक नहीं सकता। उसका एक कारण है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विद्या ज्ञान स्कूल में कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग विद्या ज्ञान स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि रूरल एरिया हो बच्चों, रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा हो और जो विद्यालय है वो हमारा सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। ये फॉर्म बच्चों जो विद्या ज्ञान स्कूल में आते हैं, विद्या ज्ञान स्कूल के फॉर्म जो हैं ये डीएम साहब, ठीक है ना, डीएम साहब या फिर आपके जो बीएसए साहब हैं, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनके पास ये फॉर्म आते हैं और ये फॉर्मों को ये तरह तरह के स्कूलों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करवाना इनको होता है, जिससे कि अच्छे से अच्छे बच्चों को विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश मिल सके। अब कौन कौन से बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। बच्चों, बच्चा रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, पर क्लास 5th में पढ़ रहा हो, वो विद्या ज्ञान स्कूल क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एज की बात करें तो एज बच्चों जो है, ये लड़कों के लिए जो बच्चों एज है वो 10 से 11 साल, यानी कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 11 साल होनी चाहिए। लड़कियों को थोड़ी छूट मिलती है, यानी लड़कियों के लिए मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 12 साल बच्चों ये एज रखी गई है विद्या ज्ञान स्कूल के लिए। विद्या ज्ञान स्कूल में किसी माता पिता की आय 10 लाख वार्षिक है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें जो है माता पिता की जो आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। पहले तो ये आय जो है 1 लाख रुपए थी बच्चों, 1 लाख थी, लेकिन अभी इस बार जो है 2023-24 में बच्चों ये जो है आय बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा 2 लाख से कम रखी गई है, पर 2 लाख होनी चाहिए इस। तो ठीक है ना बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया कि विद्या ज्ञान स्कूल में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए और माता पिता की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि क्वालिफिकेशन के बाद हम बताएंगे कि जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है। तो पेपर बच्चों एमसीक्यू होता है, और दूसरी बात जो पेपर होता है ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर बेस्ड का मतलब आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर, कंप्यूटराइज एक पेज मिलेगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उनमें गोले काले करने होंगे पेन से, ठीक है ना। प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, समय 2 घंटा रखा जाता है, ठीक है ना। और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश से आते हैं, मैथ से आते हैं, हिंदी से आते हैं और जनरल अवेयरनेस से आते हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी सामान्य जागरूकता, इससे प्रश्न आते हैं।
40% सीटें बच्चों गर्ल्स के लिए जो है रिजर्व होती हैं, 40% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं और निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको निगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों। तो कहने का मतलब है कि विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से विद्या ज्ञान स्कूल अपने आप में महत्वपूर्ण स्कूल माने जाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था विद्या ज्ञान का प्री सिलेबस, प्री का एग्जाम होता है बच्चों। पहले विद्या ज्ञान में जो है बच्चों पहले प्री होता है, प्री के बाद फिर मेंस होता है और मेंस के बाद आपको वहां पर कहां पर विद्या ज्ञान स्कूल में जाना होगा और विद्या ज्ञान स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को वहां पर भी एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम लाइक ए 10 सेंटेंस राइट डाउन इन इंग्लिश, ठीक है ना, या फिर अपना बायोडाटा इंग्लिश में लिखिए या फिर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में लिखिए। तो ये बच्चों विद्या ज्ञान में पूछा था। एक तरह से विद्या ज्ञान स्कूल में जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही टफ होता है, पर हाँ बच्चे यदि आप ध्यान से और आराम से पढ़ाई करते हैं तो फिर आप जरूर विद्या ज्ञान स्कूल पास कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मैथ्स आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज में बच्चों हिंदी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉपिक था, यानी आप ये इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं विद्या ज्ञान स्कूल का सिलेबस, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आज तय रखते हैं।